इसरो ने दबाया बटन, चांद की तरफ गिरने लगा चंद्रयान। अब वैज्ञानिकों का चंद्रयान पर कोई कंट्रोल नहीं। इसरो ने किया वो कारनामा जिसे करने से कतराते हैं बड़े बड़े देश। लैंडिंग से पहले ही शुरू हुआ जश्न का माहौल। दोस्तों, चंद्रयान इस समय अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर है और अब कुछ ही घंटों के अंदर हमें इसके लैंड होने की खुशखबरी मिलने वाली है। इस बार मिशन का हर एक पड़ाव इतना परफेक्ट रहा है कि लोगों ने इसके लैंड करने से पहले ही इसकी कामयाबी का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उन्हें यह यकीन है कि यह कॉन्फिडेंस है कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक जरूर लैंड करेगा। वैसे यकीन तो हमें भी पूरा है, लेकिन लोगों को अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और इस मिशन को तब तक कामयाब नहीं माना जा सकता जब तक कि हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सुरक्षित रूप से उतर न जाए। और ऐसा हम नहीं, खुद इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिनका मानना यह है कि इस मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे नाजुक समय है। एक मामूली सी गलती या एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती है। अब वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस समय चंद्रयान किन हालातों में है और आगे ये मिशन और कितना मुश्किल होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, चंद्रयान की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो इसरो वैज्ञानिकों ने अभी इसकी दूसरी डीबूस्टिंग को अंजाम दिया है और ये अपने 113 गुने 157 किलोमीटर के ऑर्बिट को छोड़कर अब चांद की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन चंद्रयान इस मकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया, बल्कि यहां तक पहुंचने में इसने कई नामुमकिन लगने वाले कामों को मुमकिन करके दिखाया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से करीब 38 दिन पहले, जब 14 जुलाई 2023 के दिन चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और आज अपने 38 दिन के सफर को पूरा करके ये पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर लैंडिंग करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जैसा कि हमने बताया, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी डीबूस्टिंग की थी और अब हमारा विक्रम लैंडर मिशन के अंतिम पड़ाव को खुद ही पूरा करने वाला है। यानी इसरो वैज्ञानिकों को अब इस अंतरिक्ष यान पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए हम चलते हैं आपको इस मिशन के आखिरी फेज में बताने के लिए, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त को एक धमाके के साथ हुई थी। जी हां दोस्तों, 17 अगस्त के दिन शाम के करीब 4 बजे वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा विस्फोट करके चंद्रयान को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। असल में ये इस मिशन का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग किया जाना था। इसके लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान में एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट किया था, जिससे इस दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बोल्ट टूट गया था और दोनों हिस्सों के बीच में लगी पावरफुल स्प्रिंग्स की वजह से ये यान को एक पुश मिला था, जिससे विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़कर खुद को आगे बढ़ा सका। आपको बता दें कि इन स्प्रिंग्स की वजह से लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की गति में 1 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आ गया था। यानी लैंडर की गति प्रोपल्शन मॉड्यूल से करीब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गई थी और इसी के चलते लैंडर मॉड्यूल मिशन पर खुद अकेला आगे बढ़ गया था। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे और इन दोनों हिस्सों को अलग क्यों किया गया, चलिए ये भी जान लेते हैं। असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर को चांद के 5वें ऑर्बिट तक पहुंचाने का ही था, क्योंकि लैंडर अपने साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल को लेकर चांद पर लैंड नहीं कर सकता। इस तरह से ही इसे डिजाइन किया गया है। और देखा जाए तो दुनिया में जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, उन सभी में लैंडिंग का काम सिर्फ लैंडर ही करता है, जबकि मिशन में शामिल रॉकेट्स, बूस्टर्स और प्रोपल्शन मॉड्यूल ये सब पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस मिशन में भी हमारा विक्रम लैंडर आगे के मिशन पर खुद अकेले अपना सफर तय कर रहा है।
अब यहाँ वैज्ञानिकों का ये काम था कि ये लैंडर को धीरे धीरे करके और ज्यादा छोटे ऑर्बिट में डालते जाएं, यानी इसको चांद के करीब लेकर जाएं, जिसको डी बूस्टिंग कहा जाता है। तो विक्रम लैंडर की पहली डी बूस्टिंग 18 अगस्त के दिन की गई, जिसमें ये 153 गुने 163 किलोमीटर की कक्षा को छोड़कर 113 गुने 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला गया। या इस ऑर्बिट में इसने करीब 46 घंटे बिताए, जिसके बाद 20 अगस्त के दिन दोपहर 2 बजे इसकी दोबारा डीबूस्टिंग की गई और इसकी कक्षा को और भी ज्यादा छोटी किया गया। इस तरह आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर अब चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका है और जैसा कि हमने बताया, वैज्ञानिक अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं रख रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक अगर चाहें तो वो कमांड देकर विक्रम लैंडर को खुद चला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। इसका कारण है पृथ्वी से चांद की दूरी। असल में पृथ्वी और चांद के बीच 3,84,400 किलोमीटर का फासला है, जिसकी वजह से सिग्नल को भी पृथ्वी से चांद पर पहुंचने में कुछ सेकंड्स का समय लगता है। यहाँ तक कि लाइट को भी चांद से पृथ्वी तक आने में 1.33 सेकंड्स लगते हैं। अब लैंडिंग क्योंकि एक ऐसा टास्क है जिसे रियल टाइम में ही परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान 1 सेकंड तो दूर आधा सेकंड की देरी भी लैंडर को क्रैश करवा सकती है। इसलिए लैंडिंग का यह काम वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और एआई को सौंप रखा है, क्योंकि कंप्यूटर ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से हालातों को जज करके सटीक और तेज डिसीजन ले सकता है। अब आप में से काफी लोगों के मन में यह सवाल भी घूम रहा होगा कि लैंडर तो आगे बढ़ गया, पर propulsion मॉड्यूल का क्या होगा। तो बता दें कि आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो ने इसका इंतजाम भी पहले से कर रखा है। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने propulsion मॉड्यूल में कुछ ऐसे उपकरण डाले हैं जिनकी मदद से ये आने वाले कुछ महीने में और हो सकता है कि कुछ सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल पर रिसर्च करता रहे और हमें वो डेटा कलेक्ट करके देगा, जिससे हम दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोज सकें। तो अब अंत में सवाल ये रह जाता है कि आगे चंद्रयान का सफर कैसा होने वाला है और चांद पर लैंड करने से पहले इसे और कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना है। दोस्तों, देखा जाए तो विक्रम लैंडर उस समय लूनर ग्रेविटी की मदद से इसकी सतह की तरफ नीचे जा रहा है और इसमें लगे बूस्टर्स इसके गिरने की गति को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इस समय तो चंद्रयान हॉरिजॉन्टली नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे ही चांद की सतह से इसकी दूरी 400 मीटर रह जाएगी, वैसे ही ये अपने बूस्टर्स की मदद से वर्टिकल यानी सीधा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक ने इसे वर्टिकल लैंड करने का ही प्लान बनाया है। हालांकि ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वर्टिकली लैंड करते हुए लैंडर के नीचे गिरने की रफ्तार काफी तेज हो जाती है, खासतौर से चांद जैसी सेलेस्टियल बॉडी पर जहां वायुमंडल ना के बराबर है। ऐसे में नीचे गिरने की तेज गति को कंट्रोल करना और सतह को छूने से जस्ट पहले गति को लगभग 0 करना, यह विक्रम लैंडर के लिए एक मुश्किल टास्क रहेगा। आपको याद ही होगा कि आज से 4 साल पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर अपने मिशन से इन्हीं आखिरी पलों में क्रैश हो गया था, क्योंकि वो अपने नीचे आने की गति को समय पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने हार्ड लैंडिंग की, जिससे लैंडर तो नष्ट हुआ ही, साथ ही उसमें मौजूद रोवर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और हमें उस मिशन को फेलियर घोषित करना पड़ा था। वो क्रैश ही लगभग असल वजह है कि आज 4 साल बाद इसरो का विक्रम लैंडर एक बार फिर चांद की सतह को चूमने के बेहद करीब है और वैज्ञानिकों ने अपनी पिछली गलतियों से सीखकर जिस तरह इस बार के मिशन को प्लान किया है, उसे देखकर हम पूरे 100% यकीन से कह सकते हैं कि इस बार चांद की इस अंधेरी दुनिया को फतह हम जरूर करेंगे और आने वाले कुछ ही घंटों में हमारा तिरंगा चांद पर शान से फहरा रहा होगा। अगर आप भी हमारी तरह चंद्रयान 3 मिशन की सफलता
पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और यदि फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।